सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक लेग्यूम क्रॉप के बारे में जो कि है चिकपी। सो चिकपी को अगर हिंदी में बोले तो हम इसको हिंदी में कहते हैं चना। ठीक है, हम लोग इसको नॉर्मली अपने कॉमन लैंग्वेज में इसको चना कहते हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे होगे, दिस इज चिकपी। सो ये एक लेग्यूम क्रॉप है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज साइसर एरिटेनम। साइसर एरिटेनम, ARIETINUM। ठीक है, साइसर एरिटेनम इज द IUPAC नहीं, सॉरी, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ चिकपी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, साइसर जो है एक ग्रीक वर्ड है और एरिटेनम जो है एक लैटिन वर्ड है। ये जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और एरिटेनम जो है दैट इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, अच्छा, इसके फैमिली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फैमिली इज फेबेसी। फेबेसी, ठीक है, जो जिसको हम लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सब फैमिली है दिस इज फैमिली। ठीक है, इसके सब फैमिली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेप्लियोनेसी इज दी सब फैमिली। पेप्लियोनेसी इज दी सब फैमिली ऑफ चिकपी। अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो साउथ वेस्ट एशिया है ना, साउथ वेस्ट एशिया इज दी ओरिजिन प्लेस। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो टर्की, कई बार इसको जो टर्की जो देश है वहां पे इसका ओरिजिन माना जाता है। एरिया एंड प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया और जो प्रोडक्शन किया जाता है इसका, एरिया एंड प्रोडक्शन, तो वो किसके कौन से देश में होता है? एरिया प्रोडक्शन जो है दैट इज इन दी इंडिया। सबसे ज्यादा एरिया भी कवर चिकपी में इंडिया में कवर किया जाता है, प्रोडक्शन वाइज भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया से होता है। अगर हम प्रोडक्टिविटी बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी सो प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा कौन है? मैक्सिको। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा। प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया। ठीक है, और जनरली हेक्टेयर कहते हैं, तो प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा एक छोटे से लैंड पे फिक्स एरिया में देखें तो सबसे ज्यादा जो चिकपी का प्रोडक्शन है वो मैक्सिको में होता है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे एरिया वाइज, तो इंडिया में एरिया वाइज जो है सबसे ज्यादा यूपी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया उस स्टेट का कवर है चिकपी के अंडर में। देन है राजस्थान। ठीक है, प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करते हैं तो भी यही ऑर्डर है, यूपी देन राजस्थान। प्रोडक्टिविटी वाइज इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किनका है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और देन अगर हम बात करते हैं उसके बाद में वेस्ट बंगालोर। ठीक है, ये कोई स्टेट नहीं है, स्टिल बैंगलोर का जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आई होप ये जो बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट एरिया अंडर खरीफ सीजन कौन सा लेग्यूम क्रॉप कवर करता है, तो इट इज नॉट चिकपी, दैट इज पिजन पी। अगर हम बात करते हैं पिजन पी के बारे में तो पिजन पी जो है वो सबसे ज्यादा हमारा खरीफ सीजन, सॉरी KHA, खरीफ सीजन लेग्यूम है। ठीक है, ओके। अगर हम लीफ ऑफ चिकपी के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, लीफ ऑफ चिकपी। ठीक है, लीफ ऑफ चिकपी में दो तरीके के एसिड पाए जाते हैं। फर्स्ट दैट इज मैलिक एसिड, ठीक है, जो कि बना, अगर हम बात करें तो 90 to 96% मिलेगा अपने को। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कितना है? 4 to 10%। ये वही है, अगर 96 मानोगे तो 4 हो जाएगा, 90 मानोगे तो 10% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं AICRP, AICRP क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे तो ऑन चिकपी पे कब किया गया था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन चिकपी कब किया गया था? इट इज इन दी 1993। ये कब करे हैं इसको? 1993 में। ओके, अगर हम बात करते हैं चिकपी बेनिफिशियल क्यों है हमारे लिए, एक तो पहले तो लेग्यूम है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंटेंट होगा इसमें। ठीक है, लेग्यूम को हमें ऐसे भी कंज्यूम करना चाहिए फॉर, वैसे भी हम बात करें प्रॉपरली इसके लिए तो ये एक डिजीज है दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमें। ठीक है, मैं एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन वगैरह आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में आप इसको पढ़ पाओगे।
लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको चीज़ें बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखोगे तो ये है इस चिकपी का पॉड, दिस इज पॉड ऑफ चिकपी। ये तो ड्राइड फॉर्म में है, जब भी आप देख पा रहे हो ग्राम निकल रहा है यहाँ पे, चिकपी निकल रहा है, दिस इज ग्रीनिश पॉड, ठीक है। इसमें से ग्रीन ग्रीन से आपने इसको खाया भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द लीफ, ठीक है, एंड दिस इज द फ्लावर ऑफ चिकपी। ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट साइसर एरिटिनम के बारे में। साइसर एरिटिनम जो हम लोगों ने बात किया है, ARIETINUM, साइसर एरिटिनम के बारे में। ऑल्सो अगर हम बात करेंगे, ऑल्सो इसमें देखो दो टाइप का होता है, एक कहते हैं देसी चना, और आपने देखा होगा जो सेकंड है दैट इज काबुली चना, ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम देसी चना के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा साइसर एरिटिनम है। तो देसी चना जो है अगर हम उसमें बात करते हैं तो पहले तो इनको, एक तो देसी चना कह रहे हैं साइसर एरिटिनम को, दूसरा है इनका जो सीड होता है दैट इज स्मॉल सीड, यानी स्मॉल सीडेड होगा ये, ठीक है। कलर में अगर आप देखोगे दैट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें इनके प्लांट में गुड ब्रांचिंग। अब इससे फायदा क्या है, जब ब्रांचिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली पॉट्स वगैरह ज्यादा लगेगा, ठीक है, नोट्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। मोर एंथोसाइनिन, इनके में अगर हम बात करेंगे तो मोर एंथोसाइनिन कंटेंट, ठीक है। मोर एंथोसाइनिन कंटेंट होने का मतलब क्या, एंथोसाइनिन बेसिकली क्या है, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, दिस इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ये पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। और इसका जो कलर है जनरली डार्क कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका कलर जो है वो पीएच पे डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें तो पीएच पे डिपेंड करे कैसे कैसे कलर्स को देगा, जैसे रेड कलर दे सकता है, पर्पल दे सकता है, ठीक है, ब्लू कलर दे सकता है, ब्लैक कलर दे सकता है। तो ये इसके कलर्स हो गए एंथोसाइनिन के, ठीक है। जनरली डार्कर कलर, ये जो कलर है वो पीएच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कितना है, तो टोटल लेग्यूम में 85% प्रोडक्शन है इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट मतलब 1000 सीड्स का वेट, ठीक है, दैट इज द टेस्ट वेट। सो हम लोग क्या बोलते हैं, TEST, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कितना होता है इसका, 140 से लेकर 200 ग्राम, दिस इज द वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ चिकपी। ओके, एक होता है, मैंने आपको क्या बोला, देसी चना इज कॉल्ड साइसर एरिटिनम, और जो है दूसरा काबुली, काबुली का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज साइसर काबुलियम, ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर काबुली चना। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, काबुली चना। इसके जो सीड्स होते हैं बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, दैट इज बोल्डेड सीड, बोल्ड सीड कह लो, बोल्डेड सीड कह लो, ठीक है। जनरली अगर हम देखते हैं दैट इज वाइट इन कलर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो मोर ब्रांचिंग, मैंने बोला था ना गुड ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग होने से लैटरल ग्रोथ होता है, मतलब साइड साइड में ज्यादा फैलेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे दैट इज टॉल प्लांट होगा, प्लांट जो होता है दैट इज टॉल, ठीक है। अच्छा, ये इसका कलर जो है आप देखो तो व्हाइट कलर, तो पिगमेंट डार्क नहीं है, तो इसमें एंथोसाइनिन कंटेंट अगर हम बात करते हैं, एंथोसाइनिन इज लेस एंथोसाइनिन। बचा हुआ जो 15% प्रोडक्शन है वो किसका होता है, काबुली का होता है। तो 15% प्रोडक्शन इन इंडिया, 85% कौन है, साइसर एरिटिनम, और दूसरा जो है काबुलियम का कितना है, 15% है। पुअर ईल्ड एज कंपेयर टू देसी ग्राम, इसका जो ईल्ड है काबुलियम का वो क्या है, पुअर ईल्ड, ठीक है। अच्छा, टेस्ट वेट के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली बोल्डेड सीड है तो ज्यादा वेट होगा इसका, टेस्ट वेट दैट इज 342 लेके 375 ग्राम्स होता है 1000 काबुली चना का जो सीड है उनका वेट। अच्छा, इसमें एक वर्ड हम लोग को याद रखना है, ICARDA, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, क्या है ICAR, अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ठीक है। अच्छा, इज एसोसिएटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस टाइप, ठीक है, मतलब जो ये है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या ड्राई एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है वो काबुली चना पे रिसर्च करता है, ठीक है। और ये कब पूछा गया था, ये बहुत लेटेस्ट है, CET एग्जाम हुआ था, CET 2021,
जिसमें क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद रखना है ICAR DA इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड। तो दिस कौन सा, काबुली चना, यानी हम कह सकते हैं साइसर काबुलियम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। CET 2011 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है दैट इज द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अगर बात करेंगे तो सबसे पहला इट इज मेनली ग्रोन इन इंडिया एज रबी सीजन क्रॉप, ठीक है, रबी सीजन क्रॉप। मुझे लगता है आपको खरीफ और रबी में तो बेसिक डिफरेंस पता होगा, और ऐसे भी नहीं भी तो हमारे किसी न किसी लेक्चर में आपको ये कवर कर दूंगा। तो आपको जो चीज़ याद रखना है दैट इज अ रबी सीजन क्रॉप। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये कूल क्लाइमेट में लगता है, ठीक है, बट इट विल नॉट टॉलरेट क्लाउडी वेदर। कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब इस क्रॉप में फ्लावर्स बनेंगे तो उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या नहीं चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, यानी चिलिंग नहीं होनी चाहिए, चिलिंग नहीं चाहिए, ठंडा वेदर चाहिए लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा चिलिंग, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रखा गया है इसके लिए, ग्रोथ के लिए, दैट इज, मैंने ऐसे ही बोला कूल क्लाइमेट, तो 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ओवरऑल ग्रोथ। बेस टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज बेस टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको हर क्रॉप के लिए पता होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। एक तो हो गया एटमॉस्फेरिक से क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, एक होता है सॉइल रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट। सॉइल रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करते हैं दैट इज क्लॉडी एंड रफ सीड बेड चाहिए इसको। सीड बेड प्रिपेयर अगर हम कर रहे हैं तो क्लॉडी, क्लॉडी मतलब सॉफ्ट सा, ठीक है, और रफ सा इसको सीड बेड चाहिए। ओके, इट कैन ग्रो ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल बट वेल एरेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब एयर पास अच्छे करना चाहिए, AERIAT, एरेटेड सॉइल चाहिए। कोई भी क्रॉप में लगाया, कोई भी सॉइल में लगाया जा सकता है लेकिन एरेटेड सॉइल होना चाहिए, ठीक है। ओके, कैन नॉट टॉलरेट, ये सैलिनिटी, यानी उसमें नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉइल में, सैलिनिटी नहीं चाहिए इसको। दूसरा चीज़ अगर हम बात करते हैं एल्कलिनिटी, ठीक है, एल्कलिनिटी भी नहीं होना चाहिए, यानी एल्कलिनिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉइल, यानी बेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉइल में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो रफ, आपको मैंने वैसे बोल दिया है, रफ एंड क्लॉडी सॉइल। क्लॉडी सॉइल मतलब क्या होता है, क्लॉडी मैंने आपको क्या बोला, सॉफ्ट सॉइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दिस इज दी सॉइल रिक्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं इसके सीड रेट पे। ओके, तो नेक्स्ट इज दी सीड रेट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे देसी चना के बारे में। देसी चना जो हम लोग जनरली खाते हैं, ठीक है, दैट इज 75 to 100 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड में चाहिए, ठीक है। अच्छा, काबुली चना के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग काबुलियम बोल रहे थे, काबुलियम, काबुली चना, दैट इज वो ऑब्वियस है, ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा, दैट इज 100 to 120 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में चाहिए। इसमें भी अगर हम बात करते हैं रेनफेड कंडीशन है, अगर वो रेनफेड कंडीशन मतलब वहाँ पे इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है अगर रेनफेड कंडीशन में, तो जो डिस्टेंस है वो दैट इज 13 to 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए। दिस इज द प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। प्लांट टू प्लांट क्या ही बोलना है, मतलब ऐसा है कि अगर आप एक रो वाइज कर रहे हो तो ये और ये डिस्टेंस है, एक ये वाला डिस्टेंस है प्लांट टू प्लांट और एक रो टू रो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है इरिगेटेड, इरिगेटेड कंडीशन, जहाँ पे हम इरिगेशन कर रहे हैं वहां पे हमें कितना चाहिए, 75 into 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है इसमें, डेप्थ ऑफ सोइंग क्या होना चाहिए, DEPTH, डेप्थ ऑफ सोइंग ऑप्टिमम जो रखा गया है दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डेप्थ एक चीज से प्रोटेक्ट करता है, विल्टिंग से, विल्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। ये बेस्ट जो सॉइल डेप्थ है वो कितना होना चाहिए अपने को, 8 to
10 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया किसके बारे में, इसके सीड रेट के बारे में। अब हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज इनकी कौन कौन सी वेराइटीज हैं जिनको हमें जनरली ग्रो करना चाहिए, फिर ग्रो किया जाता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज पे आते हैं। वेराइटीज में अगर हम बात करें तो आपको देखिए एग्जामिनेशन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दैट इज विल्ट रेजिस्टेंट। पहला है इसका नाम जो है दैट इज अवरोधी। ठीक है, अवरोधी एक वैरायटी है, ठीक है, जो विल्ट रेजिस्टेंट है। अच्छा, एक होता है बोल्ड, इसमें हम अगर बात करते हैं बोल्ड सीडेड अगर यूज कर रहे हैं, बोल्ड सीडेड, अगर हम इंपॉर्टेंट बोल्ड सीडेड वैरायटी में अगर हम बात करते हैं दैट इज दिग्विजय। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट टॉलरेंट अगर हम बात करें, टॉलरेंट, सॉल्ट टॉलरेंट कौन है, तो दैट इज करनाल चना 1, दैट इज सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ दिसाइसर एरेटिनम। अगर लेट सोइंग करना है तो लेट सोन, दैट इज इसमें आप लेट सोन करने के लिए करनाल चना यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और है उदय, एक और है राधे, ये सारी इनकी वेराइटीज हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं काबुली ग्राम के बारे में, काबुली चना, तो काबुली में जनरली हम कौन यूज करते हैं, काबुली ग्राम में कौन यूज होता है, K5, K4, पूसा 1003, इनको यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखोगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्रॉप की बहुत सारी वेराइटीज है, एटलीस्ट एक एक तो याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज दी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ऑब्वियस है ये लेग्यूम क्रॉप है तो उसको नाइट्रोजन थोड़ा कम ही देना पड़ेगा। तो अगर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बात करते हैं तो उसके प्राइमरी न्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं। एनपीके रेशियो कितना होना चाहिए, दैट इज 10:20:30 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। मैंने आपको क्या बोला कि ये लेग्यूम क्रॉप है तो नाइट्रोजन ऐसे भी कम लगेगा। ठीक है, अगर आप इरीगेटेड कंडीशन है तो हमें लॉस भी होता है, तो इरीगेटेड कंडीशन में आपको देना पड़ेगा ये 20:40:30, ये रेशियो रखना है इरीगेटेड कंडीशन में। सो दिस इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है, वही एनपीके का रेशियो है, एनपी और के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में बात करेंगे तो दो क्रिटिकल स्टेजेस रखा गया है जहाँ पे आपको वाटर तो डालना ही डालना है। क्रिटिकल स्टेजेस क्या है इनकी, प्री फ्लावरिंग, फ्लावर निकलने से पहले आपको देना ही है उस टाइम पे पानी, और दूसरा जब हम पॉड डेवलपमेंट देखते हैं, पॉड डेवलपमेंट, उस टाइम पे भी हमें क्या चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये दो क्रिटिकल स्टेजेस जहाँ पे हमें इरिगेशन करना है, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज द सीड मैनेजमेंट, किस कंडीशन में स्टोर करें, ये सारी चीजें। सीड मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट, तो क्रिटिकल डे अगर हम बात करेंगे, क्रिटिकल डे सीड निकालने के लिए दैट इज अप टू 40 डेज। ठीक है, ओके। टू हैंड वीडिंग, टू हैंड वीडिंग, ये क्रिटिकल डे आप थोड़ा समझना है, कंफ्यूज नहीं करना है, शायद मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से बोल दिया। क्रिटिकल डे क्या है, 40 दिन तक ये प्लांट डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये इनका क्रिटिकल पीरियड होता है। टू हैंड वीडिंग करना ज़रूरी है, और ये कब कब जनरली हम लोग करते हैं इसको, 25th डे एंड 35 डेज ऑफ सोइंग पे। दिस इज दी टू हैंड वीडिंग, मैंने दोनों हाथ से हम क्या कर रहे हैं, वीट को अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, पीपीआई अगर हम बात करते हैं तो पीपीआई में हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरोक्लोरिडीन, FLU फ्लूक्लोरेलिन। ठीक है, इसका यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पीई में, तो पीई में हम लोग यूज करते हैं पेंडिमेथलिन, पेंडिमिथैलिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें 2-3 वर्ड जो पूछे गए एग्जामिनेशन में, अगर हम PYQs पे थोड़ा सा ध्यान दे लें,
PYQs में क्या क्या पूछा गया है, दैट इज सबसे पहला निपिंग के बारे में। NI एक वर्ड है, दैट इज निपिंग। मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको, चलो मैं भी कर दूंगा निपिंग, या फिर इसको हम लोग कई बार एक और नाम से जानते हैं टॉपिंग। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज द रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड आफ्टर 45 to 60 days ऑफ सोइंग। हमने 45 to 60 डेज ऑफ सोइंग के बाद जो एपिकल बर्ड होता है उनको रिमूव करते हैं, दैट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड निपिंग। और ये कब पूछा गया है, ये PYQ कब का है निपिंग वाला, ये है CET 2017। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कम्युनिटी टेस्ट में पूछा गया है। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज एम ऑफ निपिंग पूछा गया था। तो एम ऑफ निपिंग क्यों कर रहे हैं, या फिर टॉपिंग क्यों कर रहे हैं, एम ऑफ निपिंग इज टू प्रमोट, अब सोचो खुद ही क्यों कर रहे होंगे, एपिकल बर्ड क्यों हटाया, टू प्रमोट ब्रांचिंग। अब जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतने ज़्यादा नोड्स, और जितना ज़्यादा नोड्स उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, बर्ड्स डेवलपमेंट, और जितना बर्ड्स उतने हम कह सकते हैं फ्लावर डेवलपमेंट या फिर पॉड डेवलपमेंट होगा। तो निपिंग किया जाता है एपिकल बर्ड्स को, एपिकल बर्ड्स जो है उनको रिमूव करते हैं। तो एम ऑफ निपिंग जो है इसमें पूछा गया प्रमोट ब्रांचिंग। तो ये क्वेश्चन कब का है, CET 2019। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, दैट इज केमिकल फॉर निपिंग क्या यूज किया जाता है, दैट इज केमिकल फॉर निपिंग। ठीक है, याद रखना है आपको। वैसे ये PYQ तो नहीं है, ये पूछा नहीं हुआ है, दैट इज TIBA @ 75 ppm, दैट इज हम बात करेंगे तो ये क्या है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये टीबा क्या है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड @ 75 ppm, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट इसमें इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज यील्ड, YIELD, यील्ड कितना है, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में, लैंड जो है ये हमें यील्ड मिलता है इस क्रॉप का। सो जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको कवर करा दिया है। और रही बात की सर इसके और डेप्थ में, जैसे मैंने इसके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। और रहा कि सर देखना है तो इसके लिए फ्री लेक्चर्स हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिस्कस करना चाहिए था चिकपी में, जितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इनके PYQs जो रिसेंटली मुझे दिख रहे हैं वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। सो आई होप गाइस ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको लगता है कोई फुल फॉर्म आपने नहीं बोला सर, या फिर कुछ ऐसा लगता है इस लेक्चर में रह जाता है जो आपको डाउट है, वो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।